जेल से भागने के सबसे तेज तरकीबें अक्सर बड़े सिंपल तरीकों पर टिकी होती हैं। एक आदमी बाथरूम में छुप गया, दाढ़ी साफ कर ली, बालों में पानी डालकर पीछे कर लिया और टॉयलेट में छुपाई गई जेल गार्ड की यूनिफॉर्म निकाल ली, फटाफट कपड़े बदले और खुद को गार्ड की तरह बना लिया। फिर आराम से वर्कशॉप से बाहर निकल गया। रास्ते में कई गार्ड मिले, लेकिन चार्ली बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। सीधा मेन गेट की तरफ बढ़ा, पहले से सेट की हुई एक्सेस कार्ड से दरवाजा खोल लिया और बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर आया, गेट पर खड़े गार्ड ने उसे गौर से देखा, क्योंकि चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा था। चार्ली का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर क्योंकि उसके पास एक्सेस कार्ड था, गार्ड ने कुछ नहीं कहा और जाने दिया। बाहर आते ही चार्ली ने एक दुकान से मजदूर की यूनिफॉर्म खरीदी और खुद को वैलिड ड्राइवर बना लिया। कुछ देर बाद एक लग्जरी कार रुकी तो वो दौड़कर ड्राइवर की हेल्प करने का नाटक करने लगा। कार मालिक ने उसे टिप और चाबी दी, लेकिन चार्ली को टिप से कोई मतलब नहीं था, उसे बस कार चाहिए थी। बिना टाइम वेस्ट किए उसने गाड़ी स्टार्ट की और लेकर भाग गया। इसके बाद चार्ली एक बैंक में घुस गया, खुद को सफाई कर्मचारी दिखाते हुए। जब कोई आसपास नहीं था, उसने जेब से एक कार निकाली, कैश ट्रांसफर पाइपलाइन काट दी और उसमें अपने नकली जॉब डॉक्यूमेंट डाल दी। फिर एक सूटकेस उठाया और एलिवेटर में चढ़ गया। अंदर पहुंचकर उसने सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म निकाल दी, जिसके नीचे एक तगड़ा प्रेस किया हुआ सूट पहना था। सूटकेस पकड़कर वो बैंक में अंदर चला गया और रिसेप्शन पर जाकर ऐसे बात करने लगा जैसे ये उसका पहला दिन हो। रिसेप्शनिस्ट को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे नए एम्प्लॉय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चार्ली ने उसे समझाया कि एचआर डिपार्टमेंट ने उसके पेपर्स पहले ही भेज दिए हैं। शक के बावजूद रिसेप्शनिस्ट ने ट्रांसफर पाइपलाइन चेक की और उसे चार्ली के पेपर्स और आईडी मिल गई। अब उसे यकीन हो गया कि चार्ली सच बोल रहा है। बातों बातों में चार्ली ने उसका एक्सेस कार्ड चुपके से चोरी कर लिया और बिना किसी दिक्कत के सिक्योर एरिया का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अब नोटों के ढेर लगे थे, अरबों रुपए रखे थे। चार्ली ने सूटकेस खोला और जल्दी जल्दी नोट भरने लगा। पूरे 5 मिलियन ठूंसने के बाद उसने सूटकेस बंद किया और बिना किसी शक के आराम से बैंक से बाहर निकल गया, हाथ में करोड़ों रुपए लिए। वो ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस कैद खाने में गार्ड कैदी को खोज रहा था, बिना ये जाने कि आदमी ठीक उसके पीछे छिपा हुआ है। आदमी गार्ड के हर कदम और हरकत की नकल कर रहा था। गार्ड जो भी करता वो भी वैसा ही करता, जैसे कोई परछाई। गार्ड को महसूस हो रहा था कि कोई आसपास है, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर, उसे कुछ नहीं दिखा। इस जेल से भागने के लिए आदमी अपनी इनविजिबिलिटी तकनीक पर काम कर रहा था। 4 बार की कोशिश के बाद आखिरकार उसने इसे पहली बार परफेक्ट कर लिया। उसकी तरकीब सीधी थी, वो अपने जूते उतार देता ताकि चलते समय कोई आवाज न हो। फिर वो धीरे धीरे सेल के आसपास नजरें दौड़ा, गार्ड की नजरों के अंधेरे कोनों को ढूंढता। जब गार्ड सेल की जांच करने आया तो उसने देखा कि कैदी जो अंदर होना चाहिए था कहीं नहीं था। घबराकर उसने जल्दी से सेल का दरवाजा खोला और तलाश करने लगा। उसे लगा कि आदमी ने कोई चाल चली होगी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कोने में छिपा होगा। इस बार उसने सेल की दीवारों पर ध्यान दिया। जैसे ही उसे सही संतुलन मिला, उसने खिड़की की चौखट को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जब गार्ड दोबारा चेक करने आया तो हैरान रह गया कि कैदी छुपा छुपी खेलने लगा था। कोई जवाब न मिलने पर गार्ड गुस्से से आग बबूला हो गया और तुरंत सेल का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। उसे उम्मीद थी कि आदमी फिर किसी कोने में छिपा होगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट अंदर कोई नहीं। गार्ड को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने ऊपर देखा जहां कैदी छिपा हुआ था। भले ही आदमी को पीटा गया, उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान। उसकी इनविजिबिलिटी तकनीक अब असर दिखाने लगी थी। इसे परफेक्ट करने के लिए उसने अपने हाथ फैलाए और बार बार अपने एंगल को एडजस्ट किया, जब तक कि वो पूरी तरह छिप न गया। इंसानी आंख की एक 180 डिग्री दृष्टि सीमा होती है, तो उसने इसका इस्तेमाल अपनी नजरों की हदों को परखने के लिए किया और फिर गार्ड की आंखों के अंधेरे कोनों में छिप गया। यही इनविजिबिलिटी को मास्टर करने की कुंजी थी। जब तक वो गार्ड की एक 180 डिग्री दृष्टि से बच सकता था और उसके पीछे बिना आवाज किए चल सकता था, वो कुछ हद तक अदृश्य बन सकता था। बेशक उसे अपने कदमों की प्रैक्टिस भी करनी थी, ताकि वो बिना कोई आवाज किए चल सके। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद उसकी उन्नत इनविजिबिलिटी तकनीक आखिरकार पूरी हो गई। अब बस इसे परखना बाकी था। जब गार्ड फिर से सेल की जांच करने आया तो उसने देखा कि कैदी गायब हो चुका था। गुस्से में गार्ड अंदर आया, लेकिन उसे सिर्फ फर्श पर पड़ा एक कपड़ा मिला। उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कैदी का कोई अता पता नहीं था। उसने ऊपर भी देखा, मगर फिर भी कुछ नहीं मिला। कोई और चारा न देखकर गार्ड ने दोबारा तलाश शुरू कर दी, बिना ये जाने कि कैदी ठीक उसके पीछे खड़ा था। आदमी गार्ड के हर मूवमेंट को भूतिया सटीकता से फॉलो कर रहा था। उसके कदमों की लय में अपने कदम मिलाकर बचता जा रहा था। काफी देर की खोजबीन के बाद भी गार्ड को कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उसे बेचैनी महसूस होने लगी। क्या उसकी आंखें धोखा खा रही थीं? उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई आसपास है, मगर वो उसे देख नहीं पा रहा था।